नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने नीट 2021, 22, 23 और 24 के क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसका हमने 1 से लेकर के 3 पार्ट तक कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे, जिसके इंटरनली हम 10 क्वेश्चंस के क्वेश्चन सीरीज़ को कवर कर रहे हैं। जैसे कि हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर के 110 तक क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसी प्रकार हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 को कंटिन्यू किया था। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे, जिसके इंटरनली हम 131 से लेकर के मतलब 131 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 140 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छे से अच्छे वे में। और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर जो क्वेश्चन यहाँ पे हट चुका होगा यहाँ से, तो उस क्वेश्चंस को हम आपको यहीं पे बता देंगे और उस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, द फैक्टर दैट लीड टू फंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन इज। तो फंडर इफेक्ट जो होता है पॉपुलेशंस के लिए, उसके इंटरनली हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन, फिर म्यूटेशन, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सेलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि फंडर इफेक्ट पूछा गया है, किसके लिए? फंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन। तो फंडर इफेक्ट के लिए यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बाकी नेचुरल सेलेक्शंस तो वो अलग ही टारगेट के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे प्लांट किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग algae प्रोड्यूस्ड केराजिन। अब ये जो है ये एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन है ना। आपको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल जाएगा जो भी आलगी का फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा गया केराजिन, तो केराजिन रिलेटेड होता है रेड आलगी से, ठीक है। और बाकी आपका एक ब्राउन आलगी भी होता है जो कि आल्जिन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर केराजिन के लिए रेड आलगी, और यहाँ से रोडोफाइसी भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, गैमा आर प्रेजेंट इन। तो गैमा जब भी प्रेजेंट होगा लिवर वुड्स में प्रेजेंट होगा। ये भी प्लांट किंगडम का ही, सॉरी ये जो क्वेश्चंस है ये आपका प्लांट किंगडम का ही क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे टेरिडोफाइट नहीं, यहाँ पे ब्रायोफाइट जब आप पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट के दो होते हैं, एक मॉसेस और एक लिवर वुड्स। तो यहाँ लिवर वुड्स से क्वेश्चन पूछा गया है गैमा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच द कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिव टाइम इज रिफर्स टू। सो दिस इज द स्टैंडिंग स्टेट इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन द सेंट्रोमेयर इज स्टेंड, मतलब कि जब सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड हो जाता है इन द मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म्स। ये जो है ये सेल का सबसे लास्ट पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सेल चैप्टर से ही क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। जब न्यूक्लियस का आप पार्ट पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके सबसे लास्ट पैराग्राफ में आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कहा गया, मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म, मतलब कि दो इक्वल आर्म होंगे जिसके इंटरनली मिडिल में क्या होगा कि एक जो क्रोमोसोम्स होंगे रिफर्स टू एज द, मतलब कि वो सिचुएट हो जाएंगे। कहाँ सिचुएट हो जाएंगे? उनका जो सेंट्रोमेयर होगा वो मिडिल में सिचुएट हो जाएगा। तो वो होता है मेटासेंट्रिक के अकॉर्डिंग। आपको चार सेंट्रिक पढ़ने हैं, जैसे टेलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर मेटासेंट्रिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया, सेंट्रोमेयर कहाँ अटैच्ड है? मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के मिडिल आर्म पे अगर सेंट्रोमेयर अटैच्ड है तो उसको हम मेटासेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे जो कि सेक्शन बी से क्वेश्चन अब आ गया। अब सेक्शन बी में ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कहा गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो उस डीएनए सीक्वेंस को बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। मतलब कि वहाँ जो डीएनए होता है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं डीएनए रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, प्लाज्मिड PBr322। जो PBr322 प्लाज्मिड होता है, जो गोल सा स्ट्रक्चर आप देखते होंगे बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, हैज़ PST1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इनसाइड विद इन द जीन एम्पलीफायर and that conforms the amplicin resistance if this enzyme is used to the intrinsic gene and the beta galactoside productions and the recombinant plasmid is inserted and the E. coli strain, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर्म। मतलब कि ये जो आपको PBr322 कहा गया ये एप्लीकेबल नहीं है, एबल नहीं है, किस चीज़ के लिए? कन्फर्म टू द एम्प्लीसिन रेसिस्टेंस टू द होस्ट सेल, ठीक है।
अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मैचिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। आपको ना कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है। जैसे यहाँ पे है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, अगेन राइजोबियम, फिर है थियोबैसिलस और फिर है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोकोकस जो कहा गया, तो नाइट्रोकोकस से हम यहाँ पे मिला देंगे कन्वर्जन ऑफ द एमोनिया टू द नाइट्रेट। ओके, अगेन फिर राइजोबियम, तो राइजोबियम को हम यहाँ पे मिला देंगे कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एमोनिया। फिर थियोबैसिलस, थियोबैसिलस का राइट आंसर डी, नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर का आपको पता ही है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन इसका होता है। ठीक है, मतलब कि 3 4 1 एंड 2 4 1 एंड 3 इज द राइट आंसर्स, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 4th हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि मैचिंग का ही पूछा गया है। मैचिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 करना है आपको। जैसे प्रोटीन है, तो प्रोटीन का हम इसमें से किस में मिलाएंगे? प्रोटीन जो होता है ये एक प्रकार का पैप्टिक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहा गया, तो ये C डबल बॉन्ड मतलब कि C डबल बॉन्ड C हो जाएगा। ठीक है, उसका न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड का आपको यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि बिल्कुल ही फेमस वर्ड है। एंड पॉलीसैकेराइड, द राइट आंसर इज ग्लिसराइड बॉन्ड, मतलब कि 4 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज दिस, जो कि नीट 2023 में भी पूछा गया था। अगेन हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना देख सकते हैं आप कितनी बार पूछी गई है नीट 2018 में, 21 में, 20 में, 23 में, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और यही क्वेश्चन नीट 2024 में भी आया हुआ है, मतलब कि यहाँ मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एस फेज, फिर G2 फेज, फिर क्वेसेंट फेज और G1 फेज। तो एस फेज जो होता है ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देख सकते हैं G2 फेज। तो G2 फेज के लिए आप किसको मिलाएंगे? G2 फेज में क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और कौन सा प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है। आप याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अगेन फिर देख सकते हैं आप क्यूसेंट फेज, जो कि E0 फेज को कहा जाता है, और इसी को इनएक्टिव फेज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर लास्टली हमारा G1 फेज बच गया, जिसको हम इससे मिला देंगे इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशंस ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। मतलब राइट आंसर्स 4 1 2 एंड 3 हो जाएगा, मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज 4 1 2 एंड 3। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए गए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस हमने अभी तक कराया है सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी अगले वीडियोज़ में फिर हम 141 से लेकर के 150 तक क्वेश्चंस करेंगे। ये जो सीरीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट सीरीज़ आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप बहुत अधिक से अधिक क्वेश्चंस को कर पाए, और ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होने के कारण आप इसको पूरा अंत तक देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ के साथ, अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।